सो कितने लोग Recording रेडी in है? progress. यस, सो आज हमारा मेगा वर्कआउट सेशन है और कितने लोग उसके लिए रेडी है? वाओ, आप हैंड रेस कर सकते हो ऐसे करके, डिजिटली भी कर सकते हो, फिजिकली भी कर सकते हो। लेकिन कुछ कुछ लोगों का वीडियो ऑफ है ना, तो पता नहीं चलेगा कि वो रेडी है या नहीं। तो मेक श्योर कीजिए जल्दी से, फटाफट से क्या करना है आपको, आपका वीडियो ऑन कर देना है, बिकॉज आज का हमारा जो सेशन रहने वाला है ना, वो बहुत ही फैंटास्टिक रहने वाला है। सो रेडी हो जाइए उसके लिए, राइट। आपका वीडियो ऑन होना बहुत ही जरूरी है। एंड उसके साथ साथ आपके साथ आपका अमेजिंग एनर्जी ड्रिंक और फ्रेश होना चाहिए। एंड आप मेक श्योर कीजिए प्रॉपर अटायर में रेडी हो गए हैं वर्कआउट के लिए। एंड रेडी हो जाइए, बिकॉज आज का जो जो सेशन होने वाला है ना, बहुत ही मजा आने वाला है क्योंकि आज मेगा वर्कआउट सेशन है और आप सभी लोगों ने फ्लायर भी देखा होगा, है ना। आज वर्कआउट होगा, लेकिन उसके साथ साथ आपको बहुत ही अमेजिंग इंफॉर्मेशन भी मिलने वाली है, राइट। और वो अमेजिंग इंफॉर्मेशन भी मिलेगी और वर्कआउट भी अमेजिंग होने वाला है। लेकिन आप सभी लोगों को रेडी रहना है, वीडियो ऑन करके रखना है। एंड मेक श्योर आपका नेट कनेक्शन, वैसे अभी मॉर्निंग का टाइम है तो नेट कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, राइट। एंड उसके साथ साथ सेशन शुरू करने से पहले मैं मेरा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा, छोटा सा। मेरा नाम प्रदीप ठक्कर है एंड पिछले 39 मंथ से ये अमेजिंग न्यूट्रिशन को यूज कर रहा हूँ। और ये न्यूट्रिशन को पहले ही 3.5 महीने में मैंने यूज किया था एंड बहुत ही अमेजिंग फैंटास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन पाया था। सो मैं मेरा थोड़ा सा छोटा सा जर्नी दिखाना चाहूंगा आप सभी लोगों को। ये मेरा कुछ ऐसा हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन है। 3.5 महीने में मैंने अपना 20 kg वेट लॉस किया। एंड सबसे उसमें भी बहुत सारे लोगों को मैं पूछना चाहूंगा, कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने हमारा 21 डेज ट्रांसफॉर्मेशन सीजन 9 है उसमें पार्टिसिपेट किया हुआ है? कितने लोग ऐसे हैं? वाओ, अमेजिंग, फैंटास्टिक। सो मैंने भी ऐसे ही आपके जैसे ही 21 डेज ट्रांसफॉर्मेशन सीजन में पार्टिसिपेट किया था और उसकी वजह से मेरा इतना अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन आया, थैंक्स टू हर्बल लाइफ एंड थैंक्स टू माय वेलनेस कोच। यस, सो रेडी एवरीबॉडी? आज के हमारे सेशन की हम शुरुआत करेंगे। उसके लिए बहुत ही अमेजिंग फैंटास्टिक कोच आने वाले हैं जो आपको जबरदस्त वर्कआउट भी करवाएंगे और मजा भी आएगा। और आप सभी लोगों ने देखा भी होगा, है ना, फ्लायर में उनको। तो जल्दी से फटाफट से हम उनको इनवाइट करेंगे। सो आप सभी लोगों की एनर्जी एंड एक्साइटमेंट के साथ, नहीं, मुझे नहीं लग रहा है अभी भी आप रेडी है। जल्दी से फटाफट से रेडी हो जाइए। कितने लोग बाय द वे रेडी है? 1 सेकंड में पूछना चाहूंगा, कितने लोग रेडी है? जल्दी से बताइए। वाह वाह वाह, कुछ कुछ लोग हैंड रेस करें लेकिन आपका वीडियो ऑफ है। अभी सोचिए, वीडियो ऑफ रख करके कौन वर्कआउट करता है? कोई करता है वीडियो ऑफ करके, है ना। सो फटाफट से आपका वीडियो भी ऑन कर दीजिएगा। एंड जल्दी से हम क्या करने वाले हैं, हमारे अमेजिंग वेलनेस कोच है उनको इनवाइट करने वाले हैं, जिनका बहुत ही अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन है, वो बहुत ही जबरदस्त वर्कआउट भी करवाते हैं। सो आप सभी लोगों की एनर्जी एंड एक्साइटमेंट के साथ आई वुड लाइक टू इनवाइट अमेजिंग वेलनेस कोच मिसेस हेली भरूचा। ओ टू यू। अंग्रेजी पढ़ती गिट पिट तू कर दी जिम्मे कोई न साडी विक्टोरिया तू कंटी बिग बैन दी पूरा लंदन ठुमकदा ओ जदों नचे पै। Hello, good morning everyone. गुड मॉर्निंग। Yes, myself Heli Baruja and इस न्यूट्रिशन के साथ मेरा इंट्रोडक्शन आज से 2.5 साल पहले हुआ था। मेरे हेल्थ पर्पस की वजह से काफी ओवरवेट हो चुकी थी एंड ये अमेजिंग वर्ल्ड नंबर 1 न्यूट्रिशन को यूज करके मैंने अपनी बॉडी में से अमेजिंग 16 kg का वेट लॉस किया है थैंक्स टू दिस न्यूट्रिशन। और आज हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल एंजॉय करते हुए 80% न्यूट्रिशन एंड 20% एक्सरसाइज के कॉम्बिनेशन के साथ अपने वेट को मेंटेन करके आ रही हूँ। सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई हमने ऑलरेडी फैंटास्टिक वे से हमारे दिन की शुरुआत कर दी है। अभी उसको और भी ज्यादा एनर्जेटिक बनाने के लिए हमें क्या करना है, अपनी जगह पे खड़े हो जाना है। और आपको देखिए, आपका फोटो आपको आपके सामने दिख रहा है। अगर नहीं दिख रहा है तो अपनी खिड़कियां है वो बंद है, तो खिड़कियां फटाफट से ओपन कर लीजिए, वीडियो ऑन कर लीजिए एंड रेडीनेस दिखाते हैं हम वर्कआउट की। ओके, तो उसके लिए आपके पास हाइड्रेशन के लिए जो भी कुछ है, मतलब पानी है, वो आप ले सकते हो। अगर आप ऑलरेडी न्यूट्रिशन यूज कर रहे हैं तो आपके पास अपना फ्रेश या तो फिर हाइड्रेट होगा वो अपने पास रख सकते हो। और मैट एंड शूज अगर आप अवेलेबल है आपके पास तो आप उसके साथ में पूरी प्रिपरेशन के साथ वर्कआउट की हम शुरुआत करेंगे। तो फर्स्ट हम लेंगे अपना फ्रेश, हाइड्रेट कर लीजिए खुद को। ओके, अभी हम स्टार्ट करेंगे वार्म अप के साथ। फर्स्ट स्टेप रहेगा हमारा वार्म अप। ओके, सो स्टार्ट विद वार्म अप। नेक रोटेशन स्टार्ट। 1 2 3
4 5 ओके एंटी क्लॉकवाइज यानी कि ऑपोजिट साइड स्टार्ट 1 2 3 4 5 रिस्ट रोटेशन ऐसे करिए हैंड सामने एंड स्टार्ट 1 2 3 4 5 opposite side 5 4 3 2 1 okay now next step is okay यहाँ पे हाथ रखिए चेस्ट के पास एंड रोटेट करना है ऐसे 1 ओके फेस सामने की तरफ फिर बैक को रोटेट करना है स्टार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ओके नाउ हम शोल्डर रोटेशन करेंगे अपर बॉडी ओके स्टार्ट 1 इस तरह से 2 3 4 5 6 7 8 9 10 okay anti-clockwise opposite side start 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ओके नाउ चेस्ट प्रेस इस तरह से हाथ रखिए एंड इस तरह से करना है ओके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ओके नाउ साइड बेंड कैसे इस तरह से ओके एंड हील ओके बैक शुड बी स्ट्रेट फेस शुड बी स्ट्रेट ओके स्टार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ओके नाउ नी अप ओके यहाँ पे हाथ रख दीजिए चेस्ट के पास इस तरह से ओके एंड 1 2 इस तरह से ओके नाउ स्टार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 okay now 20 counts jumping jack okay take a position इस तरह से कैसे करना है इस तरह से एक बार देख लीजिए 1 2 और जिससे नहीं हो रहा है जिसका वेट ज्यादा है फर्स्ट टाइम है इनको डिफिकल्ट लग रहा है वो 1 2 3 4 इस तरह से करना है ओके नाउ स्टार्ट विथ जंपिंग जैक स्टार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 okay now जॉगिंग करेंगे एक जगह पे ऐसे okay so start with 20 counts okay
Now start. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay. Now take your fresh. अभी हम स्टार्ट करेंगे आज का मेन लोअर बॉडी वर्कआउट. ओके, टेक योर फ्रेश. Now take a deep breath in. Okay. Now start with first exercise, जिसका नाम है स्क्वाट. ओके, शोल्डर लेवल के ऊपर आपके लेग्स होने चाहिए. ओके, एंड यहाँ पे हाथ रखना है फेस सामने की तरफ, बैक नीचे जाते वक्त स्ट्रेट, चेस्ट ब्रॉड. ओके, 1, 2, इस तरह से. इसके हम करेंगे 15 काउंट. ओके, नाउ स्टार्ट. 15 काउंट. स्टार्ट. 1, 2, 3, 4, 5. इनहेल एक्सेल करते रहिए. 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5. ओके, इसके साथ में हम कॉम्बिनेशन करेंगे दूसरी एक्सरसाइज का. ओके, सो वहीं से शोल्डर लेवल पे लेग्स ऐसे बैठिए. 1, 2. ओके, इसके हम करेंगे 15 काउंट्स. ओके, नाउ स्टार्ट. टेक अ पोजीशन. इस तरह से हैंड्स को रखना है एंड बैठिए. हाफ ही बैठना है, पूरा नहीं बैठना है, इतना ही. ओके, बैक शुड बी स्ट्रेट. स्टार्ट. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, relax. Take your fresh. चन्ना च दिल्ली हिले है लंदन, मटक मटक जैसे रवीना टंडन. बैठना नहीं है. ओके, आपको ऐसे राउंड करते रहना है. बंठन गोली चल गई धाए, नगरे विलाती ईगो में रहती, नगरे विलाती ईगो में रहती, फैशन दिखाती फुल, अब लड़की ब्यूटीफुल करके ओके, रिलैक्स. नाउ सेकंड साइड. यही साइड हम फिर से रिपीट करेंगे. 15 काउंट स्क्वाट एंड 15 काउंट वॉक स्क्वाट. ओके, सो नाउ फिर से टेक योर पोजीशन फॉर स्क्वाट. ओके, टेक अ डीप ब्रीथ इन. कैसे लेना है? मुंह जोर से नाक से सांस लीजिए, मुंह से बाहर निकालिए. Relax. Okay. Now second round. Start. 3. 1 minute. Okay. Now start. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5. Come on. 4, 3, 2, 1. Okay. Now walk squat. Okay, take your position. Okay, and start. 1,
2, 3, 4, 5. Come on. 6, 7, 8, 9, 10. Last 5, 4, 3, 2, 1. Relax. Now have some more fresh. Yeah, water. Take a deep breath in, breathe out. नाक से सांस लीजिए, मुंह से बाहर निकालिए. कैसे? Okay, relax. Now move forward to the third side. Okay. Start with third round. Okay, last third round ये दो एक्सरसाइज का. Okay, उसके बाद में हम थोड़ा सा ज्यादा गैप लेंगे. Okay, so फटाफट से स्टार्ट करते हैं. Okay, last side. Okay, now start. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, now 15 counts. Squat walk. Okay, take your position and start. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5, 4, 3, 2, 1. Relax. Take a lot of fresh. Okay, so अभी हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे. ओके, तो उसके लिए ये सुमो स्क्वाट कंडीशन है. ओके, तो इसके अंदर क्या होता है, शोल्डर लेवल पे नी होता है. ओके, एंड जो लेग्स होते हैं वो इस तरह से देखिए आप एकदम इस तरह से रखे हुए. ओके, तो आपको ये कॉपी करना है. ओके, ये पोजीशन में आ जाइए. ओके, फिर 1, ओके, 2, इस तरह से जमीन को टच करना है. जो लोग फर्स्ट टाइमर है वो नहीं पहुंच पा रहे, तो ट्राई कीजिए पहुंचने का. और बैक है, क्योंकि ये लोअर बैक है, उसको एकदम स्ट्रेट ही रखना है. ओके, सो टेक अ पोजीशन. ओके, एंड स्टार्ट. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5,
4, 3, 2, 1. ओके, नाउ उसके साथ में ओके इतने लेग्स ब्रॉड होने चाहिए। ओके, और अभी कुछ लोगों को लोअर बॉडी पे ऐसा लग रहा होगा कि यहाँ पे इफेक्ट आ रही है। ओके, तो उसके लिए हम 1 ओके देखो किस तरह से हो रहा है। 1 ओके, बैक नीचे जाते वक्त भी स्ट्रेट रहता है और यहाँ पे आपको स्ट्रेचिंग एंड हिप्स के ऊपर स्ट्रेचिंग एंड हैमस्ट्रिंग के ऊपर स्ट्रेचिंग इफेक्ट आएगा। ओके, नी में से लेग बैंड नहीं होना चाहिए, स्लाइट बैंड होना चाहिए। ओके, so now take a position and ये जो दो मुठ्ठियां है उसको यहाँ पे ऐसे रखना है और ऐसे नीचे ले जाना है। ओके, now start with first 1 इस तरह से, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5, 4, 3, 2, 1. Relax. Okay, take your fresh and 10 सेकंड का ब्रेक है। Take a deep breath in, breathe out. Okay, relax. Okay, फिर से अपना पोजीशन ले लीजिए सुमो स्क्वाट का 15 काउंट्स। ओके, नाउ स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5, 4, 3, 2, 1. ओके, नाउ इस तरह से पोजीशन ले लीजिए। ओके, एंड स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5, 4, 3, 2, 1. ओके, 10 सेकंड का ब्रेक। टेक योर फ्रेश। Okay, now next is third round. Okay, ये तो एक्सरसाइज का लास्ट राउंड। ओके, टेक योर पोजीशन एंड यहाँ पे हाथ। ओके, 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। 1, 2, 3, बैठना नहीं है, फटाफट 4, जितना हो सके उतना, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5,
4, 3, 2, 1. Okay. Now, उसके साथ में जो कॉम्बिनेशन एक्सरसाइज है वो ओके. Now take your position. Okay. Now start. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Come on. 5, 4, last 3, 3, 2, and 1. Okay, relax, take a refresh. Okay, relax. Now take your mat. अगर नहीं है, don't worry. Okay. Now take animal pose. Okay, इस तरह से. Done. फिर सामने की तरफ. Okay. Now क्या करना है? 1, 2, 3. Okay. इस तरह से हमें ये बट के ऊपर काम करेगा यानी कि फिक्स के ऊपर. हमें अपना फेस सामने की तरफ रखना है. ओके. एंड 1, 2. जैसे ही नीचे आता है फेस नीचे की तरफ, ऊपर जाता है सामने की तरफ. ओके. Each take 10 counts. Okay. Now take a position and start. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Leg change. Start. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. Now, यानी पोजीशन के अंदर 1, 2, 3. Okay. इस तरह से वो इनर थाई के ऊपर आएगा. Okay. So now start with 10 counts. Start. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. Now leg change, side change. Start. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. Relax. Okay. 2 सेकंड का रेस्ट. Now take a position. Okay. And start. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Leg change. Start. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. Now next 10 counts. Start. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. Now leg change, side change. Start. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. Relax for 2 seconds. Take a deep breath in.
breathe out, okay, now last side, पूरे मेन एक्सरसाइज पार्ट है उसका लास्ट साइड, ओके, ओनली लास्ट 40 काउंट, 10 10 10 10, ओके, तो सभी लोग करेंगे, कोई गिव अप नहीं करेगा, ओके, नाउ स्टार्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Let's change. Come on, start. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Okay. Now next 10 counts. Start. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Now next 10 counts. Start. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Okay, relax. Have your fresh water, hydrate. Okay. Take a deep breath in, breathe out. Okay, relax. Now, अभी हमें करना है स्ट्रेचिंग, ओके, क्योंकि खाना बनाने के बाद अगर खाना नहीं खाया तो वो खाना बनाने का क्या मतलब, ओके, तो मतलब पूरी एक्सरसाइज की उसके बाद स्ट्रेचिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ओके, जो आपके मसल को स्ट्रेच करके आपकी बॉडी को रिलैक्स करता है, ओके, तो वो भी इतना ही इंपॉर्टेंट है जितना एक्सरसाइज करना, तो हम स्ट्रेचिंग की रेडी तैयारी कर लेंगे, ओके, टेक अ डीप ब्रीथ इन फर्स्ट, ओके, आज मेनली फोकस करेंगे लोअर बॉडी एंड बैक के स्ट्रेचिंग के ऊपर, सो ब्रॉड योर लेग्स, जितने हो सके उतने ब्रॉड करने हैं, ओके, एंड जितना हो सके उतना झुकना है, अगर नहीं हो पाता है तो आप ऐसे भी स्ट्रेच करके खड़े रह सकते हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ओके, बाद में लेग्स को नजदीक लेके आइए थोड़े से, ओके, एंड स्ट्रेच, होल्ड करिए ऐसे, स्टार्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ओके, इस तरह से खड़े होइए एंड ऐसे नजदीक लेके आइए लेग्स को, ओके, एंड ऐसे झुकिए नीचे, जमीन पे हैंड्स को टच करिए, पाम को टच करना है, स्टार्ट, 1 2, नी शुड बी स्ट्रेट, नी बेंड नहीं होना चाहिए, अगर आपसे इतना हो रहा है तो इतना ही करिए, पर ऐसे करके नी बेंड करके मत करिए, ओके, तो जितना हो रहा है उतना कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टार्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, okay, relax, okay, now सपोर्ट ढूंढ लीजिए दीवार का या किसी का, ओके, और यहाँ पे ऐसे सपोर्ट करके ये ऐसे करना है, स्टार्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओके, पंजे को पकड़िए ऐसे एंड
इस तरह से स्टार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 okay now leg change side change okay start 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 okay start 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 okay now अभी हमें लेटना है तो लेट जाइए ओके बैक को स्ट्रेच करेंगे सो ऐसे लेग को बेंड करना है हैंड्स को यहाँ पे ऑपोजिट साइड पे रखना है ऑपोजिट फेस ऑपोजिट लेग ओके इस तरह से स्टार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ओके नाउ यहाँ पे ऐसे लेग को ऐसे बेंड करना है चाइल्ड पोज ओके नाउ स्टार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ओके अभी यहाँ पे ऐसे पंजे को पकड़िए इस तरह से एंड स्ट्रेट करिए ऐसे स्टार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ओके नाउ बैठ जाइए एंड करेंगे बटरफ्लाई ओके सो टेक योर पोजीशन फॉर बटरफ्लाई इस तरह से एंड स्टार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ओके ऐसे झुकिए नीचे और इनर थाई को जितना स्ट्रेच हो सकता है उतना करिए पेन होगा सो पेन लोगे तो पूरा दिन पेन नहीं होगा अभी के लिए टेम्पररी पेन ले लीजिए ओके सो हमें क्या करना है स्ट्रेच करना है कितना भी पेन हो 20 सेकंड तक हमें होल्ड करना है ओके नाउ स्टार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 okay relax okay now इस तरह से बैठना है ओके बैठिए इस तरह से एंड स्ट्रेच करिए इनर थाई को स्टार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ओके रिलैक्स बैठ जाइए इस तरह से ओके बैठिए नाउ आईज क्लोज ओके माइंड बॉडी को एंड सांसों को रिलैक्स करना है आईज क्लोज कर दीजिए 10 टाइम्स फोकस के साथ ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट करना है वैसे सैकड़ों बार करोड़ों बार हम करते हैं पर हमारा फोकस नहीं रहता है पर ये 10 सेकंड हमें ब्रीदिंग के ऊपर फोकस करना है ओके नाउ स्टार्ट
Okay, relax. Eyes open with lots of energy, excitement and smile के साथ. Okay, so ये हमारा जो वर्कआउट का पार्ट है. Okay, अभी ये सिर्फ 20%, मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था, ये सिर्फ 20% है जो हम 40 मिनट्स या 30 मिनट्स का वर्कआउट करते हैं. बट पूरे दिन के अंदर जो बाकी का 23 to 22 आवर्स है, ओके 23 आवर्स है, उसके अंदर हम क्या करते हैं ना, वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो 23 आवर्स है. तो उसी के बारे में अभी की जो लास्ट के 20 मिनट्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसी के बारे में हम जानेंगे कि लास्ट जो 23 आवर्स है जो रिमेनिंग है इसके अंदर हमें क्या करना चाहिए और हमारा 80% न्यूट्रिशन क्यों नेसेसरी है. तो उसके लिए हम कॉल पे इनवाइट करेंगे हमारे जो सीनियर वेलनेस कोच है मिस्टर प्रतीक ठक्कर को. ओवर टू यू सर. यस, तो कैसा लगा आज सभी लोगों को वर्कआउट? कैसा लगा? मजा आया? कितने लोगों को मजा आया? बाय द वे, कैसा रहा वर्कआउट? वाओ, अमेजिंग, अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल. कितने लोगों में सही ने वर्कआउट किया? कितने लोगों ने किया सही में? वाओ, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, अनबिलीवेबल. और कितने लोगों ने फर्स्ट टाइम वर्कआउट किया? फर्स्ट टाइम बहुत टाइम के बाद फर्स्ट टाइम वर्कआउट किया ना, बहुत टाइम के बाद. ओके, सो जितने भी लोगों ने फर्स्ट टाइम वर्कआउट किया है, नो प्रॉब्लम है ना. शायद आपको कुछ थोड़ा बहुत पेन होगा, राइट? अभी नहीं तो थोड़े टाइम के बाद पेन दिखना शुरू होगा, शायद कल सुबह मॉर्निंग में आपको दिखेगा. सो इट्स नेचुरल प्रोसेस है ना. बहुत टाइम के बाद हमारे मसल्स ने थोड़ा बहुत हलन चलन शुरू होगा ना बॉडी में, ऐसा खलबली मच जाएगी. सो ऐसा थोड़ा होगा. डोंट वरी, डोंट पैनिक करने की जरूरत नहीं है, राइट? एंड परफेक्ट. और वर्कआउट के बाद है ना आपके पास फ्रेश होना चाहिए, हाइड्रेट होना चाहिए, बहुत ही नेसेसरी चीज है. सो जिसके कारण आप प्रॉपरली हाइड्रेट हो पाए. सो थोड़ा सा हाइड्रेट ले सकते हो, फ्रेश ले सकते हो, अपने आप को हाइड्रेट कर दीजिए, नॉर्मल हो जाइए, राइट? एंड अभी है ना वर्कआउट के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जैसे हेली मैडम ने बताया ना, क्या है? न्यूट्रिशन का पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है. तो आपके कोच ने आप सभी लोगों को क्या दिया होगा? अमेजिंग. आपके पास फॉर्मूला वन शेक मिक्स होगा जो मॉर्निंग का अमेजिंग हेल्दी ब्रेकफास्ट है, राइट? तो वो आपको यूज करना है. एंड उसके साथ साथ कितने लोग हैं जो हमारा 21 डेज ट्रांसफॉर्मेशन सीजन 8 है उसमें पार्टिसिपेट किया है? कितने लोगों ने सीजन 9 में पार्टिसिपेट किया हुआ है? 21 डेज. वाओ, अमेजिंग, फैंटास्टिक. तो आप सभी लोगों को एक अमेजिंग ग्रुप में भी आपको आपके कोच ने ऐड किया होगा, जो आपके लिए स्पेशली आपके लिए कस्टमाइज किया गया है वो ग्रुप. और वहां पे आपको बहुत ही मजा आने वाला है. और वो ग्रुप में आपके लिए एक स्पेशल चैलेंज आया होगा. आज के दिन में आपको वो चैलेंज एक्सेप्ट करके कंप्लीट करना है. तो वो चैलेंज का आपको क्या लेना है? एडवांटेज लेना है, और वो चैलेंज आज के दिन ही कंप्लीट करना है, राइट? सो अभी का टाइम क्या है? अभी का पार्ट, बहुत सारे लोग हैं ना, अभी से मैं देख रहा हूँ, मतलब उसके चेहरे मतलब ऐसे थोड़े से थके हुए हैं, है ना? अभी वर्कआउट करा है बहुत ज्यादा. अभी कितने लोगों को ऐसा है कि मतलब अभी कुछ चाहिए, है ना? कुछ चाहिए बॉडी को, ऐसा मतलब माइंड को और बॉडी को ऐसा एनर्जी देने के लिए कुछ चाहिए, राइट? तो आप सभी लोगों को क्या करना है, यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक रहेगा, लेकिन ये कॉल एंड नहीं है ना? मेक श्योर कीजिए ये कॉल एंड नहीं है. बिकॉज जैसे हेली मैडम ने बताया ना कि हमने 20% तो कर लिया, लेकिन जहां पे मेजरली लोग मिस्टेक करते हैं ना, वो कौन सा पार्ट होता है पता है? वो 80% है ना, जहां पे मेजरली लोग मिस्टेक करते हैं. और वो मिस्टेक करने की वजह से क्या क्या हमारी लाइफ में चैलेंजेस आते हैं ना, उसके बारे में आज सीखने वाले हैं. और आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड स्पेशल टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं, वो है डायबिटीज, राइट? कितने लोगों ने डायबिटीज का नाम सुना हुआ है? हाँ, है ना? अभी ये आप सभी लोग देखिए, अभी अब बहुत सारे लोग हैंड रेस कर रहे हैं ना, बहुत सारे लोग अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, छोटे बच्चे भी हैंड रेस कर रहे हैं. सोचिए, एक जमाने में डायबिटीज एक ऐसी चीज थी ना जिसको राज रोग माना जाता था, मतलब बहुत कम लोगों को होता था, लेकिन आज ऐसा है कि घर घर में होता है. लेकिन ये डायबिटीज में क्यों होता है, क्यों हमारी लाइफस्टाइल ऐसी हो गई, और ये किस चीज से हम बच सकते हैं, कैसे बच सकते हैं, किस तरीके से न्यूट्रिशन का रोल रहता है, वर्कआउट का रोल रहता है, ये सारी चीजों के लिए ना हमारा ये ब्रेक सेशन खत्म होता है, उसके बाद स्पेशली डायबिटीज टॉपिक के ऊपर 10 से 15 से 20 मिनट का सेशन होने वाला है. तो मेक श्योर कीजिए आपको क्या करना है. अभी जैसे ही ब्रेक होगा मैं अनाउंस करूंगा, यहाँ पे म्यूजिक बजेगा, 3 से 4 मिनट का म्यूजिक बजेगा. उसके टाइम में आपको क्या करना है? आपका शेक प्रिपेयर कर लेना है, राइट? आपका अमेजिंग मॉर्निंग का फॉर्मूला वन, आपका जो हेल्दी ब्रेकफास्ट है उसको प्रिपेयर कर लेना है. एंड प्रिपेयर जैसे होता है, वापस यहाँ पे आ जाना है, आपकी स्क्रीन के ऊपर आ जाना है, और क्या करना है? एंजॉय करना है मॉर्निंग में हेल्दी ब्रेकफास्ट. और उसके साथ साथ हम एक अमेजिंग टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं, समझने वाले, और वो बहुत ही अमेजिंग रहने वाला है वो सेशन.
डायबिटीज के बारे में। तो आपको क्या करना है, फटाफट से रेडी हो जाना है और हम मिलेंगे 3 से 4 मिनट के बाद विद आवर डिलीशियस यम्मी ब्रेकफास्ट, राइट। सो यहाँ से मैं ब्रेक अनाउंस करता हूँ, सो म्यूजिक बजेगा एंड हम मिलते हैं 3 से 4 मिनट के बाद, राइट। Amazing, can this be real? It's like I'm living a dream, but it's how everyone feels. We celebrate with one thing, so let's wave our hands. We can sing, we can dance. I don't want this to end. Feels so good, feels so real. आदि ना अंत है उसका, वो सबका ना इनका उनका, वही है माला वही है मन का मस्त मलंग, वो अपनी धुन का अंतर मंत्र तंत्र ज्ञानी है, सर्वज्ञ स्वाभिमानी, मृत्युंजय है महाविनाशी, ओंकार है इसी की वाणी, भांग धतूरा बेल का पत्ता, तीनों लोग इसी की सत्ता, विष पीकर भी अडिग अमर है, महादेव हर रहा है जत्ता जत्ता। वही शून्य है वही इकाई, वही शून्य है वही इकाई, वही शून्य है वही इकाई, जिसके भीतर बसा शिवाय। अघोराणां परो मन्त्रः नास्ति तत्त्वं गुरोः परादिम्। नगेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मारंगाय महेश्वराय नित्याशुद्धाय दिगंबराय तस्मै कराय नमः शिवाय। शिव रक्ष मां शिव पाहि मां शिव त्राहि मां शिव रक्ष मां शिव पाहि मां शिव पाहि मां महा। ਭੰਗੜਾ ਪਊਗਾ ਹੈਵੀ ਵੇਟ ਬੱਲੀਏ ਨੀ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਪੱਟਾਂ ਦੇ। ਭੰਗੜਾ ਪਊਗਾ ਹੈਵੀ ਵੇਟ ਬੱਲੀਏ ਨੀ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਪੱਟਾਂ ਦੇ। ਓ ਚੜ ਗਈ ਜਵਾਨੀ ਵੇਖ ਅੱਗ ਵਰਗੀ ਨੀ ਸਾਡੇ ਗੱਭਰੂ ਜੱਟਾਂ ਦੇ। ਭੰਗੜਾ ਪਊਗਾ ਹੈਵੀ ਵੇਟ ਬੱਲੀਏ ਨੀ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਪੱਟਾਂ ਦੇ। ਭੰਗੜਾ ਪਊਗਾ ਹੈਵੀ ਵੇਟ ਬੱਲੀਏ ਨੀ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਪੱਟਾਂ ਦੇ। ओके, सो वेलकम बैक एवरीबॉडी। कितने लोगों ने शेक बना लिया, कितने लोगों ने शेक बना लिया? वाओ, ग्रेट, अमेजिंग, सो वाओ, फैंटास्टिक फैंटास्टिक फैंटास्टिक। सो बहुत सारे लोग ने बना लिया, बहुत सारे लोग इन द प्रिपरेशन है। तो मीनवाइल आप क्या कर सकते हो, आप है ना चैट बॉक्स में लिख सकते हो ना आपने कौन सा शेक लिया, राइट, कौन सा शेक ले रहे हो आप अभी, राइट, कौन सा शेक एंजॉय कर सकते हो। तो अभी आप है ना चैट बॉक्स में लिख सकते हो कि कौन सा शेक आप अभी एंजॉय कर रहे हो। यस, डेफिनेटली आप चैट बॉक्स में डालिए। वाओ वाओ, ग्रेट, कुल्फी, रोज खीर, वाओ, कितने लोग रोज खीर, बाय द वे रोज खीर लवर है मेरे जैसे। वाओ, फैंटास्टिक फैंटास्टिक, मैंने भी आज रोज खीर लिया है। यस, एंड आप सभी लोगों को एक टिप्स देना चाहूंगा, आपको अगर पसंद है तो रोज खीर के साथ वेनिला ट्राई कर सकते हो, वो मेरा फेवरेट है, रोज खीर एंड वेनिला, राइट। वाओ, अमेजिंग, फैंटास्टिक फैंटास्टिक एवरीबॉडी, अनबिलीवेबल अनबिलीवेबल। तो अभी क्या करना है, यस, अभी जल्दी से फटाफट से आ जाइए जितने भी लोग नहीं आए हैं, और आपका वीडियो ऑन कर दीजिए जल्दी 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 जल्दी। यस 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 यस, परफेक्ट परफेक्ट, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, अनबिलीवेबल। सो अभी क्या करना है, जल्दी से फटाफट से आप वापस आ जाइए और शांति से बैठ जाइए।
और ये जो सेशन है ना, ये 10 से 15 से 20 मिनट का जो सेशन रहने वाला है ना, बहुत ही फैंटास्टिक रहने वाला है। हम बहुत ही अमेजिंग टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। और मेक श्योर कीजिए उससे पहले हमें ना एक चीज भी करने वाले हैं, और उसके साथ साथ अभी का जो पार्ट है ना, वो आपको क्या करना है, अकेले अटेंड नहीं करना है ना, हो सके आपके फैमिली मेंबर्स है ना, उनको भी बुला दीजिए ये 15 से 20 मिनट में, बिकॉज उनको है ना बहुत सारी चीजें पता चलने वाली है, राइट। सो उनको भी बुला दीजिएगा। और उसके साथ साथ हमें क्या करना है, उसके साथ साथ हमें करना है एक सेल्फी लेना है। तो सबसे पहले एक सेल्फी ले लेते हैं। रेडी हो जाइए सेल्फी लेने के लिए। कितने लोग रेडी है? यस। हाँ, मोबाइल में सेल्फी नहीं लेगा, यहाँ पे हमने सेल्फी लेना है। यहाँ पे हमें सर है वो हेल्प करने वाले हैं सेल्फी लेने के लिए। सो तुलसी सर रेडी? ओके, सो रेडी एवरीबॉडी। सो आप सभी लोग आपका शेक दिखाइए, एंड हमारे सर है वो हमें हेल्प करने वाले हैं। सो विथ योर अमेजिंग स्माइल और एक्साइटमेंट के साथ, ओवर टू यू सर। यस यस यस, आपको स्माइल बरकरार रखनी है। वाओ, आप सभी लोग बहुत ही फैंटास्टिक लग रहे हैं। और मुझे पता है हाथ में शेक होता है ना तो फिर रहा नहीं जाता है, लेकिन थोड़ा सा वेट कीजिए और आपकी स्माइल बरकरार रखिएगा, है ना। यस 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 यस, फैंटास्टिक। यस यस यस, वाओ, ग्रेट। एंड यस, आप विक्ट्री का साइन भी दिखा सकते हो। वाओ, है ना, बिकॉज आज बहुत सारे लोगों ने फर्स्ट डे वर्कआउट किया होगा एंड एंजॉय भी किया होगा, एंड ये हमारे लिए एक विक्ट्री के बराबर ही है। यस, फैंटास्टिक फैंटास्टिक, अमेजिंग अमेजिंग। नंबर 8। यस 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 यस, ग्रेट। स्माइल बरकरार रखिएगा, स्माइल बंद मत करिएगा। यस यस यस। नंबर 11। वाओ, ग्रेट। ओके, यस 15। यस, वाह, फैंटास्टिक, ग्रेट। सो यहाँ पे हमारा होल्डिंग कैपेसिटी भी चेक हो गया, राइट। ओके, ग्रेट, फैंटास्टिक। सो मजा आया सभी लोगों को? ग्रेट। सो अभी आप एंजॉय कर सकते हो शेक को, है ना, अभी लीजिए, राइट। आप एंजॉय कीजिए शेक को। और उसके साथ साथ अभी हमारा जो स्पेशल टॉपिक पे ऊपर हम डिस्कशन करने वाले हैं, सो सभी लोग रेडी हो जाइए। और उसके लिए ये जो टॉपिक है ना, वो मैं नहीं करने वाला हूँ, है ना। बहुत ही फैंटास्टिक हमारे कोच है वो करने वाले हैं, बहुत ही अमेजिंग है। उन्होंने बहुत सारे लोगों को हेल्प किया, उनका खुद का जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन है। और वो ना कि यहाँ पे इंडिया में, लेकिन बाहर की कंट्रीज में भी बहुत सारे लोगों को हेल्प करते हैं उनका हेल्थ गोल अचीव करने के लिए। सो वैसे इंटरनेशनल वेलनेस कोच को मैं इन्वाइट करना चाहूंगा, लेकिन मुझे नहीं लगता आप सभी लोग रेडी है। शेक को एंजॉय कीजिए, बट आप सभी लोगों की एनर्जी और एक्साइटमेंट भी दिखाइए। सो आर यू गाइस रेडी? यस। सो आप सभी लोगों की एनर्जी एंड एक्साइटमेंट के साथ आई वुड लाइक टू इनवाइट इंटरनेशनल वेलनेस कोच मिस्टर मितेश पटेल। ओवर टू यू सर। Wow. Thank you so much. Yes. Thank you. So good morning everyone. गुड Good मॉर्निंग। morning. Yes. सब लोगों ने एक्सरसाइज भी किया, साथ साथ शेक भी पिया, जो भी मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट सारी सप्लीमेंट को कंप्लीट कर दिया है। अभी बारी है नॉलेज की, है ना, क्योंकि नॉलेज लेंगे तो डेफिनेटली हम एक हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल को भी जी पाते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरा नाम मितेश पटेल है और ये अपॉर्चुनिटी ये कंपनी के साथ, न्यूट्रिशन के साथ 5 साल पहले मेरी हेल्थ की वजह से इंट्रोडक्शन हुआ था। बिकॉज ऑफ ओबेसिटी एंड बहुत सारे लाइफस्टाइल डिसीज होने की शुरुआत हो चुकी थी ओबेसिटी की वजह से। ये न्यूट्रिशन का इस्तेमाल किया, लाइफस्टाइल को इम्प्रूवमेंट किया। तो पहले 3.5 महीने के अंदर मैंने 17 kg वेट लॉस किया था, एंड मेरी वाइफ ने पहले 5 महीने के अंदर 15 किलो वेट लॉस किया। थ्रू आउट द प्रेगनेंसी एवरी सिंगल डे जो भी हर्बलाइफ का रिकमेंडेड न्यूट्रिशन रहते हैं वो सारे न्यूट्रिशन मेरी वाइफ ने इस्तेमाल किया। इतना सेफ एंड इफेक्टिव न्यूट्रिशन है। सो आज के टॉपिक के अंदर हम डिस्कशन करने वाले अबाउट द डायबिटीज। हम डायबिटीज के बारे में जानेंगे, बिकॉज हम सबको मालूम है कि आज है ना, डायबिटिक एक भले आज एक नॉन कम्युनिकेबल डिसीज है, बट आने वाले सालों के अंदर शायद मे बी वो एक पेंडेमिक भी हो सकता है, उतनी तेजी से वो फैल रहा है। सो लेट्स अंडरस्टैंड द डायबिटीज क्या है, कौन कौन से टाइप के डायबिटीज होते हैं, क्यों डायबिटीज होता है, एंड कैसे हम उसको प्रिवेंट भी कर सकते हैं।
सो डायबिटीज इज द मोस्ट कॉमन नॉन कम्युनिकेबल डिसीज है, मतलब वो फैलता नहीं, एक दूसरे से फैलता नहीं है, बट डेफिनेटली मैं आपको बताऊं ना, यहाँ पर नॉन कम्युनिकेबल लिखा है, बट वो कम्युनिकेबल है। क्यों, कैसे पता है आपको? आप लाइफस्टाइल को कम्युनिकेबल करते हो, आप आपके हैबिट को कम्युनिकेबल करते हैं, उसकी वजह से बहुत सारे लोग शायद डायबिटीज के पीड़ित होने की शुरुआत हो जाती है। एंड अगर आप देखोगे तो यहाँ पर लिखा हुआ क्लियरली 422 मिलियंस एडल्ट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द यंग, जो बच्चे हैं, जो बुजुर्ग है, ओल्ड एज वाले, बट एडल्ट जो है ना 422 एडल्ट ऑलरेडी डायबिटिक है। एंड 11 में से 1% आज डायबिटिक पाया जाता है। एंड पूरे वर्ल्ड के अंदर अगर आप देखोगे ना तो 1.5 मिलियन जो लोग रहते हैं ना, डेथ हो जाती है बिकॉज ऑफ डायबिटीज। हम सारे बहुत सारे चिंतित में रहते थे बिकॉज ऑफ ये कोविड की वजह से, बट रिमेम्बर 1.5 मिलियन पीपल एवरी ईयर डायबिटिक की वजह से वो डेथ होते हैं। सो समझिए कि ये कितना डेंजरस चीज है। अगर हम उसको ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली उसको हम प्रिवेंट भी कर सकते हैं। सो व्हाट इज द डायबिटीज? डायबिटीज कहाँ पर होता है? मेजरली डायबिटीज है ना डेवलपिंग कंट्री के अंदर ज्यादा होता है रादर देन द डेवलप कंट्री, राइट? वहां पर क्यों होता है? बिकॉज ऑफ दो रीजन की वजह से। सबसे पहला पुअर लाइफस्टाइल की वजह से, एंड दूसरा डाइट की वजह से। ये दोनों मेजर रीजन है जिसकी वजह से डायबिटीज लोगों को होता है। एंड डायबिटीज द 7th लीडिंग कॉजेज इन डेथ, जो 2016 के अंदर डिक्लेयर किया गया था। मतलब जो टॉप 10 जो डेथ के अंदर आते हैं उसमें 7th नंबर पे जो आता है दैट इज द डायबिटीज आता है। एंड मेजरली डायबिटीज होता है तो क्या लोगों को प्रॉब्लम्स होता है? सबसे पहला ब्लाइंडनेस आने की शुरुआत हो जाती है, किडनी फेल होती है, हार्ट स्ट्रोक आने की शुरुआत हो जाती है, ये सारे प्रॉब्लम्स होने की शुरुआत हो जाती है। बट डायबिटीज क्यों होता है? हाउ डायबिटीज अकर्स, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। बिकॉज हमें वो पता होना चाहिए कि डायबिटीज क्यों होता है। डायबिटीज में क्या होता है वो तो हमें मैं बताने वाला हूँ, बट क्यों होता है? बिकॉज 2 टाइप्स ऑफ डायबिटीज होते हैं। पहला, शायद हमारे शरीर के अंदर सफिशिएंट है ना इंसुलिन रिलीज नहीं होता है। और व्हाट इज द इंसुलिन? इंसुलिन एक हार्मोन्स है जो हमारे ब्लड के अंदर होता है, जो शुगर उसको कंट्रोल करने का काम करता है। सो एक कंडीशन ऐसी रहती है कि जो हमारा पैंक्रियाज रहता है ना, वो पैंक्रियाज सफिशिएंट अमाउंट के अंदर इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं करता है। एंड दूसरी कंडीशन क्या रहता है? पैंक्रियाज सफिशिएंट अमाउंट के अंदर इंसुलिन तो प्रोड्यूस करता है, बट हमारे जो सेल्स रहते हैं, वो हमारे जो बीटा सेल्स रहते हैं, वो सफिशिएंट अमाउंट के अंदर जो इंसुलिन प्रोड्यूस हुआ उसको इफेक्टिवली काम पे नहीं लगाते, और उसकी वजह से हमारा ब्लड शुगर लेवल है ना वो नॉर्मल कंडीशन के अंदर नहीं रहता है। सो लेट्स अंडरस्टैंड कौन कौन से टाइप के डायबिटीज मैं आपको डिटेल के अंदर समझाता हूँ। सो 3 टाइप्स ऑफ डायबिटीज होते हैं। पहले टाइप का डायबिटीज जिसको टाइप 1 डायबिटीज बोला जाता है, डायबिटीज मेलिटस, और वो जेनेटिकली जनरली होता है बिकॉज वो रेयरली जाना जाता है लोगों के अंदर। और वो क्यों होता है? बिकॉज हमारे शरीर के अंदर जो पैंक्रियाज रहता है वो इफेक्टिवली काम नहीं करता है एंड इंसुलिन को रिलीज नहीं करता है। अगर सोचो हम जो भी चीज खाना खाते हैं अल्टीमेटली वो किसके अंदर कन्वर्ट होता है पता है? ब्लड शुगर के अंदर कन्वर्ट होता है। अगर सोचो हमारे शरीर के अंदर सफिशिएंट अमाउंट के अंदर जो इंसुलिन रिलीज ही नहीं होगा तो वो ब्लड शुगर लेवल को कभी भी मेंटेन नहीं करेगा। एंड हमारा जो ब्लड शुगर लेवल ऑलवेज हाई कंडीशन के अंदर रहता है। एंड जब भी ब्लड शुगर लेवल हाई कंडीशन के अंदर रहता है दैट डिटेक्ट्स एज अ डायबिटिक। ओके, दूसरे टाइप का डायबिटीज इज दैट कॉल्ड द टाइप 2 डायबिटीज, और जिसको डायबिटीज इंसिपिडेंस बोला जाता है। उसके अंदर ये मेजरली लोगों को डायबिटीज जो भी होता है वो डायबिटीज टाइप 2 डायबिटीज होता है। वहां पर क्या होता है? हमारा पैंक्रियाज जो रहता है वो इफेक्टिवली काम करता है, वो इंसुलिन को रिलीज तो करता है, बट जो इंसुलिन रिलीज होने के बाद जब भी वो कैरी करके हमारे सेल्स तक पहुंचते हैं तो हमारे सेल्स के अंदर एक बीटा सेल्स रहते हैं, और वो बीटा सेल्स है ना वो इंसुलिन को एक्सेप्ट नहीं करते एंड दैट कॉल्ड द इंसुलिन रेजिस्टेंस। ओके, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है और उसकी वजह से इंसुलिन हमारे ब्लड तक नहीं पहुंचता है, और हमारे ब्लड के जो शुगर है उसको पता नहीं चलता है अभी इंसुलिन आया है, तो हमें ऑलवेज हाई पे रहना चाहिए, और उसी की वजह से हमारे ब्लड शुगर लेवल बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। एंड द थर्ड टाइप ऑफ द डायबिटीज जो रेयरली जाना जाता है और वो बहुत शॉर्ट पीरियड के अंदर वो रहता है दैट कॉल्ड द जेस्टेशनल डायबिटीज। ये टेम्पररी कंडीशन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी फेज के अंदर बहुत सारे लोगों को आता है जो प्रेग्नेंट वुमन रहते हैं। सो जब भी डायबिटीज होता है तो कोन्सिक्वेंसेस क्या होता है? हमारे ब्रेन को अफेक्ट करता है, हमारी आई को अफेक्ट करता है,
हमारे हार्ट को अफेक्ट करता है, बहुत सारे स्ट्रोक आने की चांसेस बढ़ जाती है, हमारे किडनी को अफेक्ट करता है। आपने सुना भी होगा कि अगर ये पर्सन को डायबिटीज है, इसकी वजह से किडनी को फेलियर होने की चांसेस बढ़ जाते हैं। एंड द अल्टीमेटली फिट, यानी कि हमारे जो मसल्स रहते हैं ना वो वीक हो जाते, तो हमारे फिट के अंदर भी प्रॉब्लम्स आने की शुरुआत हो जाती है। बट लेट्स अंडरस्टैंड द फिलोसॉफी बिहाइंड द, जो पेंक्रियास के पीछे जो फिलोसॉफी है ना, वो क्यों पेंक्रियास ऐसा बिहेव करता है, क्यों इंसुलिन रिलीज करने नहीं देता, या रिलीज करता है तो बीटा सेल्स तक नहीं पहुंचता है, व्हाट इज द मैकेनिज्म, वो पहले समझिए। सो पहले के जमाने के अंदर क्या रहता था, एक राज्य रहता था, और राज्य के अंदर क्या रहता था, राजा रहता था, राइट। और वो राजा क्या करता था, उसके दरबार के अंदर सारे जो भी उनके सैनिकों या फिर उनके जो मंत्री उनको बुलाता था और उनको बोलता था कि आज का एजेंडा क्या है, और आज हम लोगों को ये काम करना है, ताकि हमारा जो भी शहर है, नगर है, राज्य के अंदर सफिशिएंट काम को हम कंप्लीट कर पाएंगे, राइट। सो राजा क्या करता था, वो सैनिकों को या मंत्रियों को संदेश देता था, और वो मंत्रियों जाकर अलग अलग एरिया के अंदर जाकर वो काम करते थे, अलग अलग सैनिक जो रहते थे अलग अलग एरिया के अंदर जाके काम करते थे, और वो पूरे राज्य को प्रॉपरली मैनेज कर पाते थे। अभी ये जो मैंने कहानी बताई ना, उसको हमारी बॉडी के साथ हम कोरिलेट करते हैं। हमारे बॉडी के अंदर राजा यानी कि क्या पता है, हाइपोथैलेमस, वो ब्रेन के अंदर है। राजा यानी कि हाइपोथैलेमस। अभी हाइपोथैलेमस है ना, मेन इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारे बॉडी के अंदर, बहुत छोटा सा है ब्रेन के अंदर, बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्क है उसका। सो वो क्या करता है, वो संदेश भेजता है, वो ऑर्डर करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को कि भाई अभी आपको क्या करना है, ये जो पूरे शरीर के अंदर अलग अलग हार्मोन से, अलग अलग ग्लैंड से, वहां पर जाकर आपको संदेश पहुंचाना है कि आपको इतनी अमाउंट के अंदर ये हार्मोन्स को रिलीज करना है, ये टाइम के ये हार्मोन्स को रिलीज करना है, ये टाइम के ये हार्मोन्स को रिलीज करना है। दैट इज कॉल्ड द सिग्नल भेजता है। और पिट्यूटरी ग्लैंड क्या जाकर क्या करता है, अभी ये अलग अलग ऑर्गन के अंदर जाता है, बट आज हम स्पेसिफिकली बात करेंगे डायबिटीज यानी कि पेंक्रियास के बारे में। तो पिट्यूटरी ग्लैंड है ना, वो एक पेंक्रियास को सिग्नल पहुंचाता है कि पेंक्रियास अभी आपको क्या करना है, आपको इंसुलिन को रिलीज करना है, बिकॉज अभी ये पर्सन ने खाना खाया है तो उसका ब्लड शुगर लेवल बढ़ा है, ओके। और ये ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए आपको क्या करना है, पेंक्रियास को बोलता है आपको इंसुलिन को रिलीज करना है। इसीलिए अगर आप देखोगे ना, जब आप खाना खाते हो एंड आफ्टर द 20 या 25 मिनट या 30 मिनट के बाद है ना, आपको थोड़ा सा नींद आती है। क्यों पता है, आपका मेजरली जो भी फोकस रहता है ना, स्टमक के अंदर चला जाता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड है ना, उसको स्टमक को सिग्नल दे देता है, स्टमक के नीचे के पार्ट को सिग्नल दे देता है कि आपको अभी क्या करना है, काम करने की शुरुआत करता है। तो पेंक्रियास क्या करता है, वो इंसुलिन हार्मोन्स को रिलीज करने का काम करता है। अभी इंसुलिन हार्मोन्स तो रिलीज हमारे शरीर के अंदर हो गया, सफिशिएंट अमाउंट के अंदर शरीर में रिलीज तो हो गया, बट वो ब्लड तक नहीं पहुंचता है, ब्लड सेल्स तक नहीं पहुंचता है, बिकॉज इंसुलिन को है ना, हमारे जो बीटा सेल्स रहते हैं ना, वो कैरी करके हमारे ब्लड सेल्स तक लेकर जाते हैं। बट इन सम कंडीशन क्या होता है, बिकॉज ऑफ कुछ डिफेक्ट की वजह से हमारे जो बीटा सेल्स रहते हैं ना, वो हमारे इंसुलिन को एक्सेप्ट नहीं करते। बीटा सेल्स यानी कि वो रिसेप्टर है, वो रिसेप्टर है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि अगर सोचो आपके घर के अंदर कोई आता है, बराबर है, आपके घर के दरवाजो जब तक आप खोलोगे नहीं तो वो आदमी वो अंदर नहीं आ पाता है, राइट, समझ में आया था। सेम जो डोर रहता है ना, दैट कॉल्ड द बीटा सेल्स, राइट, बीटा सेल्स। और जब तक वो बीटा सेल्स ओपन नहीं होते तब तक वो इंसुलिन वो सेल्स के अंदर नहीं जाता है और ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन नहीं करता है, दैट कॉल्ड द इंसुलिन रेजिस्टेंस। सो डायबिटीज टाइप 2 है ना, वो क्यों होता है, बिकॉज ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से। अभी इंसुलिन रेजिस्टेंस क्यों होता है, उसका दो मेजर रीजन है, बहुत सारे रीजन है बट दो मेजर रीजन है, मैं आपको उसको बताना चाहता हूँ। पहला, पुअर लाइफस्टाइल, मतलब अगर सफिशिएंट अमाउंट के अंदर हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं, हमारा स्ट्रेस लेवल ज्यादा रहता है, हमें ज्यादा अमाउंट के अंदर हम ज्यादा सोचते हैं, मतलब जिसको बोलते हैं हम इतने स्ट्रेस कंडीशन के अंदर शरीर को डालते हैं। एंड दूसरा रीजन है हमारा डाइट, एडिक्वेट अमाउंट के अंदर हम प्रोटीन नहीं लेते, बिकॉज प्रोटीन के अंदर बहुत सारे अमीनो एसिड्स है, एंड अमीनो एसिड्स है ना, वो बीटा सेल्स का खाना है, समझिए, अमीनो एसिड बीटा सेल्स का खाना है। तो एडिक्वेट अमाउंट के अंदर प्रोटीन नहीं लेते तो हमें इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है। दूसरा, एडिक्वेट अमाउंट के अंदर एक क्रोमियम करके एलिमेंट्स है, जो मिनरल्स बोला जाता है, जो नहीं लेते हैं, बिकॉज क्रोमियम है ना, वो हमारे बीटा सेल्स को एक्टिव करने का काम करता है, तो जिसकी वजह से हमारे बीटा सेल्स से वो इनएक्टिव रहते हैं एंड इंसुलिन रेजिस्टेंस होने की शुरुआत हो जाती है। सो कौन कौन से सिम्टम्स है टाइप 1 डायबिटीज के अंदर, क्या क्या होता है। तो टाइप 1 डायबिटीज के अंदर जनरली
वेट लॉस होने की शुरुआत हो जाती है, फ्रिक्वेंटली यूरिनेशन होता है, कि वो पर्सन को इरिबिलिटी होता है, ब्लरी विजन हो जाता है उनका, एंड द फ्रूटी इनको ब्रीथिंग के अंदर प्रॉब्लम्स होने की शुरुआत हो जाती है। एंड द टाइप 2 डायबिटीज जो जनरली दिखता है, जो प्रॉब्लम्स ब्लाइंडनेस भी दिखता है, उसके अंदर टायर्डनेस आ जाती है, यूरिनेशन फ्रीक्वेंसी लगता है, वेट गेन हो जाता है टाइप 2 डायबिटीज के अंदर। और वो क्यों होता है, यहाँ पर क्लियरली लिखा है 3 मेजर रीजन है। पहला अनहेल्दी डाइट, फिजिकल इनएक्टिविटी, एंड द थर्ड मेजर जो सबको भी प्रॉब्लम्स है, दैट इज द एक्सेस वेट एंड द एब्डोमिनल ओबेसिटी। ये जिसकी वजह से हमें टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटीज होता है। एंड जो मैंने गेस्टेशनल डायबिटीज बताया, वो जब भी क्यों होता है, वो लोगों को, प्रेग्नेंट लेडी को जब भी वो कंडीशन के अंदर थोड़ा सा ओबेसिटी उनका बढ़ता है, एब्डोमिनल फैट बढ़ता है, उसकी वजह से कुछ टेम्पररी कंडीशन के अंदर उनको ये गेस्टेशनल डायबिटीज होता है। सो व्हाट इज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट इन द एंटायर वर्ल्ड? यहाँ पर ऐसा बताया जाता है, पहले के केस के अंदर क्या होता था, पहले जमाने के अंदर क्या होता था, अबव 50 जाते थे ना, तब जाकर आपको डायबिटीज डिटेक्ट होता है। बट अभी के जमाने के अंदर ऐसा नहीं है। अभी क्या है पता है, वो कंडीशन चेंज हो चुकी है। 25 के अबव जाते हैं ना, अगर आपकी लाइफस्टाइल अच्छी नहीं रहेगी, अगर आपका डाइट पैटर्न अच्छा नहीं रहेगा, तो यू मे गेट अफेक्टेड बाय द डायबिटीज। मैं बताया 12% एडल्ट जो है ना 25 प्लस एज के अंदर वो डायबिटीज के अंदर डिटेक्ट करते हैं। एंड अनफेवरेबल लाइफस्टाइल ऑलरेडी मैंने बताया, एंड डाइटरी हैबिट्स जो डायबिटिक को प्रॉब्लम में हमें शरीर को प्रॉब्लम डायबिटीज के अंदर डालती है। एंड यहाँ पर क्लियरली बताया कि जनरली क्या प्रॉब्लम्स होता है, अर्बन जो लोग रहते हैं ना, उनको ज्यादा डायबिटीज होता है रादर देन द रूरल, बिकॉज वहां पर है ना उनकी लाइफस्टाइल ऑलरेडी एक्टिव रहती है रूरल वाले लोगों की। एंड दूसरा, वहां पर उनको इतना हैवी जो डाइट रहता है वो नहीं रहता है, राइट, बिकॉज जिसकी वजह से अर्बन लोगों को प्रॉब्लम्स ज्यादा होता है रादर देन द रूरल। और इंडिया के अंदर डायबिटिक लोगों की कंडीशन क्या है? आज इंडिया के अंदर 69.2 मिलियन जो लोग हैं ना, वो डायबिटिक एंड प्री डायबिटिक है। एंड इसीलिए अगर आपको पूरे वर्ल्ड के अंदर देखोगे ना, तो इंडिया इज द नंबर 2 कंट्री जहां पर सबसे ज्यादा डायबिटिक पेशेंट है। और डे बाय डे आप देखते हैं ना, तो आज 49% पूरे वर्ल्ड के अंदर 49% जो भी पर्सन है ना, वो डायबिटिक्स पीड़ित है, डायबिटीज या प्री डायबिटिक के साथ पीड़ित है। एंड ऐसा बताया जाता है कि आज पूरे वर्ल्ड के अंदर 2017 के अंदर ये नंबर्स लाए थे कि 72 मिलियन जो लोग हैं ना, वो डायबिटिक के साथ अफेक्टेड है। एंड ऐसा बताया जाता है कि 2025 तक ये नंबर है ना डबल हो जाने वाले हैं। सोचो कितने सारे लोग डायबिटिक, क्यों बताया जाता है? बिकॉज लोगों की लाइफस्टाइल दिन पे दिन बिगड़ रही है, लोगों के डाइट पैटर्न जो खाने के तरीके है वो लोगों की डे बाय डे बिगड़ रही है। और कौन कौन से फैक्टर है जो डायबिटिक को हमारे शरीर, डायबिटीज को हमारे शरीर के अंदर लाता है? पहला, दैट इज द ओबेसिटी। एंड वो ओबेसिटी के अंदर मेजर ओबेसिटी क्या पड़ता है? पेट के आजू बाजू की ओबेसिटी, दैट कॉल्ड द एब्डोमिनल एंड द सेंट्रल एब्डोमिनल ओबेसिटी, जो हमारे डायबिटीज टाइप 2 के रिस्क को बढ़ाने का काम करता है। दूसरा, मैटरनल डायबिटीज मैंने बताया, वो प्रेगनेंसी के अंदर कुछ ऐसे पर्टिकुलर पीरियड के अंदर क्या होता है, वहां पर फैट परसेंटेज बढ़ता है और कुछ टाइम के लिए वो डायबिटीज को डिटेक्ट करता है। उसके बाद कौन कौन से फैक्टर रहते हैं? सेडेंटरी लाइफस्टाइल, जैसे आप देखोगे ना, तो अगर आप सुबह से लेकर शाम तक आपकी लाइफस्टाइल को देखोगे, तो हमारी सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो चुकी है, बैठे बैठे हमें काम करना रहता है, हमारी इतनी एक्टिव लाइफ नहीं रहती है, और जिसकी वजह से फिजिकल इनएक्टिविटी की वजह से हमें टाइप 2 डायबिटीज होने की चांसेस बढ़ जाती है। देन हमारा डाइट, मतलब हम अगर हमारे देखेंगे तो हमारे डाइट के अंदर रिफाइंड शुगर, सैचुरेटेड फैट, कार्बोहाइड्रेट जिसका ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, और उसकी वजह से हमारा ब्लड शुगर लेवल ऑलवेज हाई कंडीशन के अंदर रहता है। एंड उसके बाद फैक्टर है डाइटरी फाइबर। इन एडिक्वेट अमाउंट के अंदर जब हम डाइटरी फाइबर लेते हैं, हमारे शरीर के अंदर सफिशिएंट अमाउंट के अंदर फाइबर नहीं जाता, और उसकी वजह से डायबिटीज होता है। एंड द माल न्यूट्रिशन, ऑलरेडी मैंने बताया कि जो बीटा सेल्स है उसका खाना न्यूट्रिशन है, अगर सफिशिएंट अमाउंट के अंदर न्यूट्रिशन नहीं जाएगा तो हमारे बीटा सेल्स फेल हो जाते हैं, उसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है और हमें डायबिटीज का प्रॉब्लम्स होता है। और उसके साथ साथ एक्सटर्नल कौन कौन सा फैक्टर है जो डायबिटीज को प्रेरित करते हैं? दैट कॉल्ड द अल्कोहल कंजप्शन, वायरल इन्फेक्शन जो होते हैं, जिसकी वजह से हम बहुत सारे केमिकल एजेंट कॉल्ड द मेडिसिन लेते हैं, जिसकी वजह से डायबिटीज होने की चांसेस बढ़ जाते हैं। बहुत सारे अदर फैक्टर है, स्ट्रेस है, एजुकेशन से, अर्बनाइजेशन, आप कहाँ पर रहते हो, उसकी वजह से भी डायबिटीज होने के चांसेस हमारे बढ़ जाते हैं। सो ऐसे अलग अलग फैक्टर है जिसकी वजह से आज लोगों को डायबिटीज होता है। सो मैंने बताया कि डायबिटीज क्या है और कैसे होता है, बट इंपॉर्टेंट चीज क्या है पता है? कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं, उसको डायग्नोसिस कर सकते हैं। पहला, हम सबको पता है प्रिवेंशन इज बेटर देन द क्योर।
ऐसा नहीं है, कुछ लोग ऐसा बोलेंगे सर हमें तो कहाँ डायबिटीज, हमें कहाँ समझने की जरूरत है। रिमेम्बर, प्रिवेंशन इज बेटर देन द क्योर। हो उससे पहले हम अगर उसको प्रिवेंट करें तो पूरी जिंदगी के अंदर कभी भी होगा नहीं। तो पहला, कैसे हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं? पहला, एडुकेट अमाउंट के अंदर प्रोटीन सप्लीमेंट लेने से। प्रोटीन अगर हमारे शरीर के अंदर सफिशिएंट अमाउंट के अंदर जाएगा तो हम डायबिटीज को प्रिवेंट कर सकते हैं। दूसरा, हमें एवरी सिंगल डे सफिशिएंट अमाउंट के अंदर क्रोमियम खाना बहुत जरूरी है। अभी क्रोमियम कहाँ से मिलेगा पता नहीं है, राइट, बट मैं आपको बताऊंगा कि अगर हमारा जो फॉर्मूला 1 शेक है एंड मल्टीविटामिन अगर आप इस्तेमाल करते हो, 2 टाइम्स फॉर्मूला 1 शेक लेते हैं एंड 3 टाइम्स मल्टीविटामिन लेते हो, तो आपको 66 ग्राम क्रोमियम मिलता है। एवरी डे हमारे 50 ग्राम मिनिमम क्रोमियम की रिक्वायरमेंट होती है, तो हमारा क्रोमियम वहां से हमें फुलफिलमेंट हो जाता है। उसके बाद हमारा क्या इंपॉर्टेंट है, लोअर द वेट। मतलब अगर हमारा वेट ज्यादा है तो हमें इसको कम करना बहुत जरूरी है। ऐसा बताया जाता है जब आप आपके वेट को 5% कम करते हो ना, तो आपको 7% डायबिटीज होने की चांसेस कम हो जाती है, राइट। सोचो अगर आपने जस्ट 5% आपका वेट को रिडक्शन किया तो आपको 7% चांसेस कम हो जाते हैं। और अगर आप आपके आइडियल वेट के अंदर, आपके आइडियल फैट परसेंट के अंदर आ जाते हो तो बहुत कम चांसेस है जहां पर आपको डायबिटीज होगा। उसके बाद जब भी आप खाने के लिए बैठते हो तो आपको सॉल्ट को, है ना, सॉल्ट कंजप्शन को आपको रेस्ट्रिक्ट करना है, बहुत कम यूज करना है। रिड्यूस योर स्ट्रेस, आपके स्ट्रेस को कम करना है। और उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, मेडिटेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, मेडिकेशन कर सकते हैं। देन इंक्रीज द एक्टिविटी लेवल, यानी कि आप एवरी सिंगल डे एक्सरसाइज कीजिए। 30 to 45 मिनट आपके शरीर को एक्सरसाइज की जरूरत है, उसको कीजिए तो आप उसको प्रिवेंट भी कर सकते हैं। रिड्यूस योर ब्लड प्रेशर, वो कहाँ से होगा, आपके अच्छे डाइट से होगा एंड फिजिकल एक्टिविटी से होगा। साथ साथ ईट सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फाइबर। एवरी सिंगल डे हमारे शरीर के अंदर 25 से लेकर 35 ग्राम फाइबर की रिक्वायरमेंट रहती है। सो अगर हम सफिशिएंट अमाउंट के अंदर फाइबर लोगे ना, तो अगर एक्सेस से शुगर हमारे शरीर ब्लड के अंदर है तो ऑटोमेटिकली वो फाइबर है ना हमारे शरीर में से जो ब्लड में से शुगर को वॉश आउट करने का काम करता है। एंड द लास्ट बट इम्पोर्टेंट जो चीज है, कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं, लिमिट शुगर इनटेक। यानी कि जो भी हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, जो भी हम रिफाइंड शुगर खाते हैं, आइसक्रीम है, चॉकलेट्स है, स्वीट्स है, वो सारी चीज को हमें अवॉइड करना है। बिकॉज ये सारी चीज के अंदर हमें रिफाइंड शुगर मिलता है एंड जब रिफाइंड शुगर हमारे शरीर के अंदर जाता है ना, वो इमीडिएटली हमारे शरीर के अंदर ब्लड शुगर लेवल को स्पाइक करता है। मैं आपको बताने वाला हूँ कि इंसुलिन कैसे फिर कुछ समय के बाद वो रेजिस्टेंस हो जाता है, जिसका रीजन क्या है मैं आपको समझाने वाला, बिकॉज हमारी वो डाइट की वजह से होता है। सो ऐसे अलग अलग फैक्टर जिसकी वजह से हम प्रिवेंट कर सकते हैं डायबिटीज को, कि अगर हम ये चीज को करेंगे तो हम डायबिटीज को प्रिवेंट कर सकते हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आपको याद रखना तो लिखो, हेल्दी ईटिंग। अगर आप अच्छा खाना खाओगे एंड अच्छा ब्रेकफास्ट लोगे, हेल्दी ब्रेकफास्ट लोगे, तो आप डायबिटीज को प्रिवेंट कर सकते हो। ऐसा बताया जाता है कि ब्रेकफास्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मील ऑफ द एंटायर डे। आपके पूरे दिन का अगर कोई इंपॉर्टेंट मील है, दैट इज योर ब्रेकफास्ट। एंड आपका ब्रेकफास्ट है ना, वो न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट होना चाहिए, हेल्दी ब्रेकफास्ट होना चाहिए, तो आप आपके शरीर को डायबिटीज से प्रिवेंट कर सकते हैं। सो हमारे शरीर को अगर फिट रखना है तो 80% न्यूट्रिशन की जरूरत रहती है एंड 20% एक्सरसाइज की जरूरत रहती है। बट मैंने बताया कि अगर आपको हेल्दी ब्रेकफास्ट लेना है तो कैसा ब्रेकफास्ट होना चाहिए, दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग। तो पहला पैरामीटर क्या है, हमारा जो भी ब्रेकफास्ट है ना, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम होना चाहिए। अभी ग्लाइसेमिक इंडेक्स और डायबिटीज को कहां पर कनेक्शन है समझाता हूँ। व्हाट इज द ग्लाइसेमिक इंडेक्स? हम जो भी चीज खाना खाते हैं उसको ब्लड शुगर लेवल के अंदर कन्वर्ट करने का जो रेशियो, जो रेट है, इसको बोलते हैं ग्लाइसेमिक इंडेक्स। अभी जितना कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स रहेगा उतना धीरे धीरे हमारे शरीर के अंदर ब्लड शुगर लेवल बढ़ेगा। समझ में आता है आपको? सो रिमेंबर, हमें कौन सा फूड को सिलेक्ट करना चाहिए जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो है। यहाँ पर क्लियरली बताया है, जो व्हाइट ब्रेड रहती है, व्हाइट राइस रहते हैं या फिर रिफाइंड शुगर रहती है, वो सारे हाई जीआई है। मतलब जब भी हम उसको खाते हैं इमीडिएटली हमारे शरीर के अंदर ब्लड शुगर लेवल स्पाइक होता है। उसके बाद दूसरा है ब्राउन राइस है, ब्राउन ब्रेड है, ये सारी चीज क्या है पता है, मीडियम जीआई, राइट। सो जो खाते हैं, हाँ स्पाइक होता है पर उतना नहीं होता जितना हाई जीआई के अंदर होता है। एंड द बेस्ट फूड दैट इज द लो जीआई, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स, जो हमारा फॉर्मूला 1 शेक है, जो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स, जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बिलो 23 है, बिलो 23। एंड इसीलिए हर एक कंडीशन के अंदर हम फॉर्मूला 1 शेक का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके अंदर सफिशिएंट अमाउंट के अंदर विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर एंड हेल्दी कार्बोहाइड्रेट्स भी है। एंड वो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है जिसकी वजह से
हम हमारे शरीर के अंदर जो भी ब्लड शुगर लेवल है जो धीरे धीरे रिलीज होता है। सो यहाँ पर बताया गया कि व्हाट इज द ग्लाइसेमिक इंडेक्स और वो कैसे काम करता है। यहाँ पर एक साइड जो बताया रेड के अंदर वो हाई ग्लाइसेमिक फूड का चार्ट है, एंड अगर जो यहाँ पर ग्रीन के अंदर बताया जो लो ग्लाइसेमिक फूड का चार्ट है। तो जब भी हम हाई ग्लाइसेमिक फूड को खाते हैं तो क्या होता है, इमीडिएटली अगर आप देखोगे यहाँ पर मेरे कर्सर के ऊपर, तो इमीडिएटली ब्लड शुगर लेवल स्पाइक होता है, इमीडिएटली होता है। एंड उसके बाद आफ्टर द सम टाइम इमीडिएटली वो क्या करता है, डाउन आ जाता है। अभी सोचो कि यहाँ पर हमारे ब्लड शुगर लेवल 0 हो गया है ना, 0 हो गया या फिर कम हो गया, 0 कभी नहीं होता है, कम होता है, तो हमारी बॉडी के कौन सी कंडीशन के अंदर आ जाती है, हंगर कंडीशन के अंदर आती है। तो क्या होता है, जब भी आप हाई जीआई फूड लेते हो तो आप कुछ टाइम के बाद है ना हंगर फील होने की शुरुआत हो जाती है, और फिर से आप कुछ खाना खाते हो और इमीडिएटली वो ब्लड शुगर लेवल को स्पाइक करता है। दैट इज कॉल्ड द हाई जीआई फूड। एंड फिर उसकी वजह से आप ज्यादा खाना खाते हो और फिर आपको ओबेसिटी होने की शुरुआत हो जाती है। एंड दिस इज द लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स। जब आप ये फूड खाते हो तो आपके शरीर के अंदर धीरे धीरे करके ब्लड शुगर लेवल बढ़ता है, एंड लॉन्ग टाइम तक हमारे शरीर के अंदर ब्लड शुगर लेवल को वो मेंटेन करता है। और उसकी वजह से अगर आप लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला फूड खाओगे ना तो आपको हंगरनेस बहुत सेटिस्फाइड होता है, मतलब लंबे समय तक आपको भूख नहीं लगती और उसकी वजह से अनवांटेड कैलोरी आप नहीं खाते। और इसकी वजह से रिमेंबर, हमारा जो भी हेल्दी ब्रेकफास्ट होना चाहिए वो लो ग्लाइसेमिक होना चाहिए। एंड यहाँ पर बताया गया है कि 3 टाइप्स ऑफ लोग रहते हैं। लोग कभी कभी क्या सोचते हैं कि पता है अगर मुझे वजन कम करना है, अगर मैं 5% वजन कम करूंगा तो मुझे 7% चांसेस कम हो जाएंगे डायबिटीज होने के। तो सबसे पहला उनके दिमाग के अंदर ख्याल क्या आता है पता है, मैं है ना ब्रेकफास्ट को स्किप कर लेता हूँ या फिर मैं ब्रेकफास्ट के अंदर कार्बोहाइड्रेट लेता हूँ। ये 2 चीज रहती है। कुछ ऐसे लोग रहते हैं जहां पर ज्यादा कार्बोहाइड्रेट इस्तेमाल करते हैं बिकॉज उनको कुछ पड़ी नहीं है, उनको ज्यादा वेट करना ही अल्टीमेटली, ओके। और मतलब वो कुछ अवेयरनेस नहीं है उनके शरीर की तरफ। दूसरे अवेयरनेस है पर उनको नॉलेज नहीं है, तो वो क्या करते हैं, ब्रेकफास्ट को स्किप करते हैं। तो यहाँ पर बताया कि अगर आप कार्बोहाइड्रेट बेस्ड ब्रेकफास्ट लेते हो तो आपके शरीर के अंदर ब्लड शुगर लेवल एंड इंसुलिन लेवल कैसे फ्लक्चुएट होता है। अगर आप ब्रेकफास्ट को स्किप करते हो तो क्या होता है, यहाँ पर क्लियरली बता देखो। अगर आप कार्बोहाइड्रेट बेस्ड ब्रेकफास्ट लेते हो दैट इज द रिफाइंड शुगर, शुगर जब भी आपके शरीर के अंदर जाता है तो इमीडिएटली शुगर लेवल को बढ़ाता है। अभी सोचो आपके शरीर के अंदर शुगर लेवल इमीडिएटली बढ़ा है तो जो पेंक्रियाज रहेगा वो क्या करेगा, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड ने पेंक्रियाज को सिग्नल भेजा, भाई अभी ब्लड शुगर लेवल बहुत बढ़ा है, आपको इमीडिएटली इंसुलिन को क्या करना पड़ेगा, रिलीज करना पड़ेगा। सो पेंक्रियाज इमीडिएटली इंसुलिन को फास्ट रिलीज करता है और जो ब्लड सेल के अंदर जाकर ब्लड शुगर लेवल को इमीडिएटली नॉर्मल कंडीशन के अंदर लेकर आते हैं। जब वो नॉर्मल कंडीशन के अंदर आते हैं तो आपको इमीडिएटली भूख लगती है, फिर आप और ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो इमीडिएटली फिर से ब्लड शुगर लेवल बढ़ता है और इंसुलिन फिर से बढ़ता है। तो इंसुलिन बार बार फ्लक्चुएट होने की शुरुआत हो जाती है। एंड इसकी वजह से बॉडी को और पिट्यूटरी ग्लैंड को समझ में नहीं आता है कौन सी कंडीशन के अंदर मुझे इंसुलिन को रिलीज करना है, कौन सी कंडीशन के अंदर नहीं करना है। एंड दैट्स व्हाई आफ्टर द सम टाइम हमारे जो भी बीटा सेल्स रहते हैं ना उसकी इनएक्टिविटी बढ़ जाती है और फेलर हो जाते हैं। और इसकी वजह से इंसुलिन फिर रिलीज तो होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड इंसुलिन को रिलीज तो करता है, बट वो बीटा सेल्स उसको यूज नहीं करके ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन नहीं करते। और इसकी वजह से जब आप कार्बोहाइड्रेट बेस्ड ब्रेकफास्ट लेते हो तो आफ्टर द सम टाइम्स, आफ्टर द सम ईयर यू में डिटेक्ट, शायद आप डिटेक्ट हो सकते हैं डायबिटीज या प्री डायबिटीज के साथ। उसके बाद अगर आप ब्रेकफास्ट को स्किप करते हो तो क्या होता है, शायद आपने ब्रेकफास्ट को स्किप किया तो आपकी शरीर के अंदर है ना हंगर कंडीशन रहेगी। एंड जब हंगर कंडीशन रहती है तो आप खाने की शुरुआत करते हो ना, तो जो भी चीज खाना खाते हो तो पहले याद रखिए वो इमीडिएटली फैट के अंदर कन्वर्ट होगा, बिकॉज आपके शरीर को भी समझ में आया खाना आया हुआ है तो फैट के अंदर कन्वर्ट करो, जब नहीं आता तो उसको इस्तेमाल करो। समझ में आया आपको, तो वो फैट के अंदर कन्वर्ट होता है। दूसरा, जब आप हाई कार्बोहाइड्रेट बेस्ड खाना खाते हो ब्रेकफास्ट को स्किप करने के बाद, तो आपके शरीर के अंदर जो सेम पहले चार्ट के अंदर होने की शुरुआत हो गई थी, आज उसके बाद वही चीज होती है और इंसुलिन फ्लक्चुएट होता है। एंड दैट्स व्हाई दैट इज द रिकमेंडेशन इज आपका जो भी ब्रेकफास्ट है ना वो हाई न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट होना चाहिए, प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट होना चाहिए। क्यों? बिकॉज जब भी आप ऐसा ब्रेकफास्ट लोगे, लो ग्लाइसेमिक ब्रेकफास्ट लोगे, तो जब भी आप उसको खाओगे तो डेफिनेटली आपके शरीर के अंदर ब्लड शुगर लेवल बढ़ता है, बट उतना ही बढ़ता है जो आपके शरीर की नीड है, जरूरत है। और उसकी वजह से इंसुलिन उतना ही बढ़ता है जितना वो शुगर लेवल को मेंटेन करने की जरूरत है। सो वो देखोगे अगर आप चार्ट के अंदर तो ग्रीन के जो दोनों इससे जो पार्ट दिखाया गया है उतने में ही ब्लड शुगर लेवल रहता है और उतने में ही इंसुलिन रहता है। उसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर
ब्लड शुगर लेवल उतना फ्लक्चुएट नहीं होता है और इंसुलिन भी इतना फ्लक्चुएट नहीं होता है। एंड दैट्स व्हाई जो भी पर्सन आप अगर आपका ब्रेकफास्ट सफिशिएंट लेते हो, अच्छा लेते हो, हेल्दी लेते हो, तो आपको डायबिटीज होने का चांसेस बहुत मिनिमल हो जाते हैं। दैट्स व्हाई इट्स रिकमेंडेशन टू अडॉप्ट अ हेल्दी ब्रेकफास्ट। हमें हेल्दी ब्रेकफास्ट लेना चाहिए और उसके साथ साथ कौन कौन से बेनिफिट है जब हम अगर हम हेल्दी ब्रेकफास्ट लेंगे, हम पूरे दिन एनर्जाइज रहते हैं, हमारा कॉन्सेंट्रेशन एंड फोकस बढ़ता है, हमारा वेट को हम कंट्रोल कर पाते हैं, हमारे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट कर पाते हैं, बिकॉज हमारे शरीर के अंदर शुरुआत के अंदर प्रोटीन जाता है, फाइबर जाता है, हेल्दी कार्ब्स जाते हैं, हेल्दी फैट जाता है, तो मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, हमारा मूड अच्छा रहता है। हम बताते हैं अगर हमारा पेट अच्छा रहे तो मूड डेफिनेटली अच्छा ही रहेगा। बिकॉज सोचो अगर हमें ब्रेकफास्ट अच्छा खाना है तो डेली बेसिस पर हमें 114 न्यूट्रिएंट्स सुबह उठकर लेने की जरूरत पड़ती है और उसके साथ उसको लेने के लिए हमें अलग अलग 7 वेजिटेबल्स अलग अलग 7 कलर के फ्रूट्स खाने की जरूरत है, पर सुबह उठकर हम इतना चीज नहीं खा पाते। एंड दैट्स व्हाई हर्बल कंपनी ने अमेजिंग फॉर्मूला डिजाइन किया दैट कॉल्ड द फॉर्मूला 1 शेक मिक्स। वो अलग अलग 8 फ्लेवर के अंदर है। आप आपके चॉइस के हिसाब से एवरी सिंगल डे अलग अलग फ्लेवर के अंदर आपका हेल्दी नाश्ता कर सकते हैं। आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपको बनाकर मिल्क के अंदर या पानी के अंदर बनाकर आप आपका हेल्दी ब्रेकफास्ट ले सकते हैं एंड आपके शरीर की जो भी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिलमेंट कर सकते हैं। और मैंने बताया अगर आप सफिशिएंट अमाउंट के अंदर प्रोटीन लेते हैं, सफिशिएंट अमाउंट के अंदर क्रोमियम लेते हैं एंड अगर आपका वेट कंट्रोल होता है तो आपको डायबिटीज होने का चांसेस बहुत कम हो जाता है। एंड दिस इज द फर्स्ट फैक्टर। अगर आप फॉर्मूला 1 का इस्तेमाल करोगे तो आप आपके वेट को भी मैनेज कर पाओगे, आपको वेट को भी कंट्रोल कर पाओगे, प्रोटीन भी सफिशिएंट अमाउंट के अंदर जाएगा। उसके साथ साथ दूसरा फैक्टर है प्रिवेंशन के अंदर मैंने बताया था कि जब आप सफिशिएंट अमाउंट के अंदर फाइबर लेते हैं बट जो भी फाइबर है ना हमें समझ में नहीं आता कि कौन सी चीज के अंदर कितना फाइबर रहता है। दूसरी चीज अगर आप देखोगे ना दिन पे भी आपका डाइट को अगर एनालाइज करो तो बहुत कम अमाउंट के अंदर फाइबर हमारे शरीर के अंदर जाता है। एंड दैट्स व्हाई इन राइट नाउ हर एक पर्सन को है ना एक डायटरी सप्लीमेंट की जरूरत रहती है दैट कॉल्ड द फाइबर सप्लीमेंट। सो हर्बलाइफ कंपनी ने स्पेसिफिकली अमेजिंग फाइबर सप्लीमेंट को डिजाइन किया है। वो 2 अलग अलग फॉर्म के अंदर, एक टैबलेट फॉर्म के अंदर है, एक फाइबर फॉर्म के अंदर, एंड दैट कॉल्ड द एक्टिवेटेड फाइबर टैबलेट एंड एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स। जब आप उसका इस्तेमाल करते हो तो आपके ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करता है, ब्लड कोलेस्टेरॉल लेवल को भी मेंटेन करता है जब आप फाइबर को इस्तेमाल करते हो तो। सो टैबलेट फॉर्म में अगर आप कहीं पे भी ट्रैवल करते हो तो इसको इस्तेमाल कर सकते हो, पाउडर फॉर्म आप आपके शेक के अंदर डालकर भी ले सकते हो। एंड द थर्ड न्यूट्रिएंट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे बीटा सेल्स की एक्टिविटी के लिए दैट कॉल्ड द ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, हेल्दी फैट। जब हम हेल्दी फैट खाते हैं ना तो हमारा बीटा सेल्स रहते हैं ना वो हेल्दी रहते हैं। बीटा सेल्स हेल्दी रहेंगे तो हमारे शरीर के अंदर कभी भी इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं आता है। एंड इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं आता है तो हमारे शरीर के अंदर जो भी इंसुलिन रिलीज होता है वो इफेक्टिवली यूज होता है और हमारे ब्लड शुगर लेवल को वो मेंटेन कर पाता है। सो हमें ओमेगा 3 फैटी एसिड खाना है तो बहुत कम सोर्स है जिसके अंदर से हमें सफिशिएंट अमाउंट के अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मिलता है। एंड वी आर इन इंडिया बहुत कम कैटेगरी के जो लोग रहते हैं वो नॉन वेजिटेबल सोर्स का इस्तेमाल करते हैं, फिश खाते हैं और फिश में से हमें ओमेगा 3 फैटी एसिड मिलता है। बट हर्बल कंपनी ने एक अमेजिंग फॉर्मूला डिजाइन किया दैट कॉल्ड द ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हर्बल लाइफलाइन, जिसका इस्तेमाल करके आप ओमेगा 3 का सप्लीमेंट पूरा कर सकते हैं। ये सॉफ्ट जेल फॉर्म के अंदर है एंड जब भी ओमेगा 6 जाएगा सो डेफिनेटली आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करेगा, आपके ब्रेन हेल्थ को अच्छा करेगा, आपके हार्ट हेल्थ को अच्छा करेगा एंड आपके जॉइंट हेल्थ को भी अच्छा करेगा। सो ऐसे अलग अलग न्यूट्रिएंट्स है, ऑलरेडी आप शायद फॉर्मूला 1 को इस्तेमाल कर रहे हैं, यू कैन ऐड इन योर प्रोग्राम। आप अलग अलग न्यूट्रिएंट्स को ऐड भी कर सकते हैं आपके हेल्दी लाइफ के लिए। सो जो सारी चीज मैंने आपके साथ शेयर किया अबाउट डायबिटीज से, डायबिटीज क्यों लोगों को होता है, कैसे हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, कौन कौन से टाइप के डायबिटीज है और कौन कौन से न्यूट्रिशन इस्तेमाल करके डायबिटीज को लाइफ लॉन्ग प्रिवेंट कर सकते हैं और हेल्दी लाइफ को जी पाते हैं। सो कैसे हम डायबिटीज समझ में आता है कि हमारे शरीर डायबिटीज है, तो यहाँ पर एक क्लासिफिकेशन दिया है। अगर आप नॉर्मल कंडीशन के अंदर है तो 70 से 100 आपका फास्टिंग होना चाहिए एंड आफ्टर द पोस्ट मील आपका 70 से 140 होना चाहिए। अगर आप प्री डायबिटिक है तो आपका ब्लड शुगर लेवल 100 से 125 रहता है एंड अगर पोस्ट मील देखोगे तो 141 से 200 रहता है। एंड अगर आप डायबिटिक हो तो 125 से ज्यादा आपका फास्टिंग कंडीशन के अंदर ब्लड शुगर लेवल रहता है एंड अगर आप पोस्ट मील देखोगे तो 200 से ज्यादा रहता है आपका ब्लड शुगर लेवल। सो अगर आपने कभी भी आपका ब्लड शुगर लेवल नहीं मेजर करवाया
अगर आपने नहीं करवाया तो इट्स माय रिकमेंडेशन, वंस इन अ ईयर आप करवाइए। अगर आपकी एज अबव 50 अबव 40 है तो ट्वाइस इन अ ईयर आपको डायबिटीज यानी कि शुगर का टेस्ट करवाना जरूरी, ताकि आपको समझ में आए कि मेरे शरीर के अंदर एग्जैक्टली क्या कंडीशन चल रही है। सो आज के टॉपिक के अंदर मैंने डायबिटीज बताया, बट बहुत सारे लोग रहेंगे आज पहली बार शायद इस सेशन के अंदर कनेक्ट हुए होंगे और उनको लग गया मुझे तो डायबिटीज नहीं है, मुझे क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ से। डेफिनेटली हम ओनली डायबिटीज को सर्व नहीं करते, भी है हम बहुत सारी अलग अलग सर्विस को भी प्रोवाइड करते हैं। अगर आपका वजन ज्यादा है तो वजन कम करने के लिए आपको हेल्प करेंगे, वजन बढ़ाने के लिए, वेट को मैनेजमेंट करने के लिए, एनर्जी एंड फिटनेस के लिए, मेटाबॉलिज्म रिगार्डिंग गैस एसिडिटी का प्रॉब्लम है, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है, हार्ट, जॉइंट, हेल्दी एजिंग, चिल्ड्रंस के लिए भी अच्छा सा बड़ा न्यूट्रिशन है, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन है, स्किन न्यूट्रिशन है, इम्यून हेल्थ के लिए, रोग प्रतिकारक शक्ति को बढ़ाने के लिए, ताकि बहुत सारे वायरल इंफेक्शन होते हैं उसको हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं हमारे शरीर के अंदर। वुमेन्स हेल्थ के लिए है, ब्रेन हेल्थ एंड हेल्दी स्नैकिंग के लिए हर्बल कंपनी के पास बढ़िया सा चॉकलेट्स है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सो आज के सेशन के अंदर हमने देखा कि डायबिटीज के बारे में हमने इंफॉर्मेशन लिया। एवरी सैटरडे आपको ऐसे अलग अलग टॉपिक के बारे में डेफिनेटली इंफॉर्मेशन मिलेगी। बट जितने भी लोग नए हैं, आपका अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है? जैसे आज आपने बहुत सारे लोगों ने एक्सरसाइज किया, बढ़िया सा एक्सरसाइज करके आपको बहुत सारा मजा आया, एंड हम सारे लोग आपको एक चीज को प्रोवाइड कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड आवर 3 days वर्चुअल फ्री वर्कआउट सेशन। वहां पर आप आकर मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे हमारे 3 days का वर्चुअल वर्कआउट सेशन रहेगा। वहां पर आप फ्री में आ सकते हैं, फ्री में हमारे साथ एक्सरसाइज कर सकते हैं, फ्री में अलग अलग वेलनेस एजुकेशन लेकर आप समझ सकते हैं कि कैसे आपका प्रोग्राम भी आप शुरुआत करके भी हेल्दी लाइफ को जी पाते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडे सेशन। एंड लास्ट के अंदर मैं आपको इतना ही बताना चाहता हूँ, यस, एंड जितने भी लोग ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हमारे न्यूट्रिशन लवर है, अगर आप 22 days अगर आप एवरी सिंगल डे वर्चुअल क्लब का पार्ट बनते तो यू कैन गेट अमेजिंग गिफ्ट फ्रॉम योर कोच। एंड लास्ट के अंदर मैं इतना ही बताऊंगा, हेल्दी लिविंग इज द लाइफ टाइम कमिटमेंट। ऐसा नहीं है कि हमारा वेट लॉस करना है तो हमें शॉर्ट टाइम के अंदर करके फिर हमें जो खाना है वो खाएंगे, नहीं। हेल्दी लिविंग, हेल्दी लाइफ को जीना और हमारा लाइफ टाइम कमिटमेंट होना चाहिए, ताकि हमें लाइफ के अंदर कभी भी मेडिसिन का इस्तेमाल ना करना पड़े एंड हम पूरी जिंदगी मेडिसिन फ्री लाइफ को जी पाए। सो होप सो आज पहले इस पार्ट से लेकर आपको सारे पार्ट के अंदर बहुत सारी अलग अलग इंफॉर्मेशन मिली थी। आपको एक्सरसाइज के बारे में इंफॉर्मेशन मिली, बहुत सारे लोगों ने 21 days का आज का आपका फर्स्ट डे है। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर 21 days। 21 days के अंदर जो भी चैलेंज आती है उसका पार्टिसिपेट कीजिए, उसके अंदर आप जो भी सर्विसेज मिलते हैं उसका इस्तेमाल कीजिए और आपका बेस्ट टू बेस्ट रिजल्ट कीजिए। और जिन्होंने भी पार्टिसिपेट नहीं किया है, शायद आप फर्स्ट टाइम कनेक्ट हुए, नो प्रॉब्लम, कॉन्टेक्ट टू योर कोच। जैसा ही सेशन खत्म होता है आपके कोच को पूछे मैं कैसे 3 days वर्चुअल जो आपका वर्कआउट सेशन रहता है वहां पर आ सकता हूँ फ्री के अंदर, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। मुझे आना है, मुझे समझना है एग्जैक्टली मैं कैसे हेल्दी लाइफ को जी पाता हूँ। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। आप सब लोग आज का हमारा जो मेगा वर्कआउट सेशन का पार्ट बने, हम सारे लोग मिलते हैं मंडे हमारे वर्चुअल वर्कआउट सेशन के अंदर। सो बाय बाय एवरीवन।